दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी एलसीसी समीर अग्रवाल की 7 सोसाइटीज़ के बारे में। दोस्तों हम लगातार पिछले 1-1.5 महीने से ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई या एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई या एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, इन 7 सोसाइटी के बारे में जो भी ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं वो कवर कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम तक आपको वो ताज़ा और नई जानकारियाँ जो हमारे पास उपलब्ध होती हैं वो आप तक देते हैं। इसी कड़ी में हमने एक परसों वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि एलसीसी अब लिक्विडेशन प्रोसेस में चली गई है, अब लिक्विडेटर नियुक्त होगा और उसके बाद आपकी जो मेच्योरिटी है उसका समाधान अब नए लिक्विडेटर करेंगे। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने पूछा ही था कि ह्यूमन का क्या होगा, तो ह्यूमन के बारे में हमने बता दिया था कि तीसरा और आखिरी नोटिस ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी को जा चुका है सीआरसीएस की तरफ से और जल्द ही इस महीने के अंत में या इस महीने अगले महीने की शुरुआत में ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लिक्विडेशन प्रोसेस में चली जाएगी। तो दोस्तों उसके ऊपर हमारे से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि उससे क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और लिक्विडेशन क्यों कर रही है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर चालू करके जो हमारे खाता धारक है उसमें से उनकी डिटेल निकाल के उनका पैसा जब भेज सकती है तो लिक्विडेशन प्रोसेस क्यों होता है। तो देखो दोस्तों मैं वो बता देता हूँ, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। गवर्नमेंट किसी भी कंपनी पर तभी एक्शन लेती है जब वो उसके जो नियमावली होती है उसके अनुसार कार्य ना करे। तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे चलती रही सोसाइटी और पकड़ में नहीं आई। देखो सोसाइटी ने लाइसेंस लिया है काम करने का, एमसीएस एक्ट के अनुसार काम करने का, जब वो कार्य नहीं करता ही है उसके हिसाब से तो जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो उस पर एक्शन लेती हैं और जब जांच एजेंसियां एक्शन लेती हैं तो वो खबर कहीं ना कहीं सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भी जाती है और सेंट्रल रजिस्ट्रार आपकी मेच्योरिटी पे तभी एक्शन ले सकता है या आपका पैसा तभी दिला सकता है जब उस सोसाइटी की बागडोर उसके हाथ में होती है। और उसकी सोसाइटी की बागडोर हाथ में लेने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार को कुछ नियमावली से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एमएसएस एक्ट में बहुत सारे नियम बना रखे हैं जो बार बार कहते हैं कि आप एकदम से किसी सोसाइटी को बंद नहीं कर सकते हो। पहले आप उसको रीड के लिए बोलोगे, उसके बाद 3 नोटिस दोगे, उसके बाद उसको लिक्विडेशन प्रोसेस में लोगे और जब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिक्विडेशन प्रोसेस में जाती है तब सेंट्रल रजिस्ट्रार उसके एसेट्स को अपने कब्जे में लेता है। जितनी भी संपत्ति हैं और चल या कोई भी संपत्ति हुई वो सारी संपत्तियां सेंट्रल रजिस्ट्रार अपने कब्जे में लेता है और उनको बेच के माध्यम से, कुर्की के माध्यम से, उनको सेल करके माध्यम से और जो भी अधिकारी उससे जुड़े रहते हैं उनको सारी हर एक प्रॉपर्टीज को वो अपने नाम कर लेता है और फिर उसके बाद नया लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होता है। इस प्रक्रिया में भी वही होने वाला है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एलसीसी की जो कानूनी मान्यता इसलिए समाप्त की है क्योंकि उसके ऊपर एक्शन लेना तभी मुमकिन हो पाएगा जब उसका लाइसेंस समाप्त हो जाएगा और यह साफ साफ एमएसएस एक्ट 2002 में लिखा हुआ है। इसलिए सेंट्रल रजिस्ट्रार भी एक कानून के तहत बंधे होते हैं और तभी वो कार्य करते हैं। अब सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एलसीसी से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी गई है। जो भी जांच एजेंसी हुई, चाहे वो पुलिस, यूपी पुलिस हुई या ईडी हुई या सीबीआई हुई, जो भी एजेंसी इसके ऊपर कार्य कर रही थी उनसे पूरा ब्यौरा मांगा गया है और उनकी मदद ली जाएगी। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी और रिकवरी के लिए जो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार को लगेगा कि हमें ये करना चाहिए वो करेगा और पैसा रिकवर जरूर करेगा। अब वो समय नहीं रहा है जब ठग पैसा लेके भाग जाते थे और लोगों को चूना लगा देते थे। अब समय बदलाव का है। आज जो गवर्नमेंट है, आज जो प्रशासन है, आज जो एजेंसियों का कार्य करने का तरीका है वो इतना सुदृढ़ होता है और इतना मजबूत है कि वो पैसा रोकने से बचाते हैं, बाहर जाने से बचाते हैं और पैसा लौटाते भी हैं। इससे पहले आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा कि पैसा वापस से नहीं लौटाया जाता था, लेकिन मैंने लास्ट ही एक वीडियो बनाई थी, परसों शाम को वीडियो डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि ईडी का एक्शन, उसमें 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी माफ़ कीजिएगा 3 ऐसी कंपनियों के मैंने उदाहरण देके बताए थे जो 2014-15 से लेकर 19-20 तक जिन्होंने घोटाले किए थे और उनका पैसा अब जो निवेशक है उनके अकाउंट में जा चुका है। तो दोस्तों पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि लिक्विडेशन प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार उसके बिना आपकी मेच्योरिटी पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि कानूनी बाध्यता वहाँ
होती है। और इसके अलावा दोस्तों ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, एलएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, उन सब के जो कार्यकर्ता है उनको एक बात बताने जा रहा हूं कि 20 मार्च 2025 को एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे। तो जितने भी दोस्त हैं वहां जुटे। देखो दोस्तों, एजेंसियां अपना कार्य करेंगी, सेंट्रल एजेंसी हुई या स्टेट एजेंसी हुई, वो अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन हमें भी आंदोलन के रास्ते पे आगे बढ़ना है और 20 मार्च को जंतर मंतर में पहुंच के अपना सहयोग जरूर देना है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त पूछते थे कि पैसा तो बाहर चला गया है मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, या मालिक ही बाहर है, उसका सारा प्रॉपर्टीज बाहर हो सकती है। देखो दोस्तों, वो काम हमारा नहीं है, वो काम जांच एजेंसी का है। अगर बाहर होंगे तो भी बाहर से उसके जो एसेट्स है उनको बेच के पैसा लाया जाएगा और हमारा पैसा जरूर लौटाया जाएगा। हमें अपने शासन प्रशासन में विश्वास करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो आप कार्य जो भी कर रहे हो, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो या जो भी कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हो, वो आप करते रहो, उसको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन हम तो ये बता रहे हैं कि सेंट्रल स्टार क्या कर रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था आपको। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।